आज हम इस वीडियो में देखेंगे बिल्डिंग की फाउंडेशन के प्रकार और उनके उपयोग। फाउंडेशन को शैलो और डीप फाउंडेशन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भवन निर्माण के लिए शैलो और डीप फाउंडेशन के अंतर्गत फाउंडेशन के प्रकार और उनके उपयोग पर चर्चा की गई है। निर्माण में उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की फाउंडेशन निम्नलिखित हैं। 1. शैलो फाउंडेशन। इसको 4 भागों में बांटा गया है। इंडिविजुअल फुटिंग और आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रिप फाउंडेशन और राफ्ट और मड फाउंडेशन। 2. डीप फाउंडेशन। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पाइल फाउंडेशन, ड्रिल्ड शाफ्ट्स और केसन्स। इंडिविजुअल फुटिंग और आइसोलेटेड फुटिंग भवन निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली नींव का सबसे आम प्रकार है। इस फाउंडेशन का निर्माण सिंगल कॉलम के लिए किया जाता है और इसे पैड फाउंडेशन भी कहा जाता है। इंडिविजुअल फुटिंग का आकार वर्गाकार या आयताकार होता है और इसका उपयोग तब किया जाता है जब संरचना से भार कॉलम द्वारा ले जाया जाता है। इस फुटिंग की गणना कॉलम पर भार और मिट्टी की सेफ बेयरिंग कैपेसिटी के आधार पर की जाती है। कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग का निर्माण तब किया जाता है जब 2 या 2 से अधिक कॉलम काफी करीब होते हैं और उनके अलग अलग फुटिंग एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। यह अलग अलग फुटिंग्स का एक संयोजन है, लेकिन उनका संरचनात्मक डिजाइन भिन्न होता है। इस फुटिंग का आकार एक आयताकार है और इसका उपयोग तब किया जाता है जब संरचना से भार कॉलम द्वारा ले जाया जाता है। स्प्रेड फुटिंग्स और स्ट्रिप फुटिंग्स एंड वॉल फुटिंग्स। स्प्रेड फुटिंग्स वे होते हैं जिनका आधार सामान्य भार वहन करने वाली दीवार की नींव से अधिक चौड़ा होता है। इस प्रकार के फुटिंग का व्यापक आधार भवन संरचना से वजन को अधिक क्षेत्र में फैलाता है और बेहतर स्थिरता प्रदान करता है। स्प्रेड फुटिंग्स और दीवार फुटिंग्स का उपयोग अलग अलग कॉलम, दीवारों और पुल के खंभों के लिए किया जाता है, जहां बेयरिंग सॉइल लेयर जमीन की सतह से 3 मीटर 10 फीट के भीतर होती है। राफ्ट या मैट फाउंडेशन। फाउंडेशन के प्रकार हैं जो स्तंभों, कॉलम्स और दीवारों से हैवी स्ट्रक्चरल लोड्स का सपोर्ट करने के लिए इमारत के पूरे क्षेत्र में फैले होते हैं। मैट फाउंडेशन का उपयोग कॉलम्स और दीवारों की नींव के लिए होता है जहां कॉलम्स और दीवारों पर संरचना का भार बहुत अधिक होता है। यह विस्तृत मिट्टी के लिए उपयुक्त है जिसकी बेयरिंग कैपेसिटी फैले हुए फाउंडेशन और दीवार आधारों की उपयुक्तता के लिए कम है। राफ्ट फाउंडेशन तब किफायती होता है जब संरचना का आधा क्षेत्र अलग अलग फुटिंग्स से ढक दिया जाता है और दीवार फुटिंग्स प्रदान की जाती हैं। टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशंस। पाइल फाउंडेशन एक प्रकार की गहरी नींव है जिसका उपयोग संरचना से भारी भार को जमीनी स्तर से काफी नीचे कठोर चट्टानी स्तर तक स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। पाइल फाउंडेशन का उपयोग संरचनाओं के भारी भार को स्तंभों के माध्यम से कठोर मिट्टी के स्तर पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, जो जमीन के स्तर से काफी नीचे है, जहां शैलो फाउंडेशन जैसे कि फैला हुआ आधार और मैट आधार का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग भूकंप और विंड फोर्स जैसे लैटरल लोड के कारण संरचना के उत्थान को रोकने के लिए भी किया जाता है। पाइल फाउंडेशन का उपयोग आमतौर पर उन मिट्टी के लिए किया जाता है जहां जमीन की सतह के पास की मिट्टी की स्थिति भारी भार के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ड्रिल्ड शाफ्ट्स और केसन फाउंडेशन। ड्रिल किए गए शाफ्ट, जिन्हें कैसॉन भी कहा जाता है, एक प्रकार की गहरी नींव है और इसकी क्रिया ऊपर चर्चा की गई पाइल नींव के समान होती है, लेकिन उच्च क्षमता वाली कास्ट इन सीटू नींव होती है। ड्रिल किए गए शाफ्ट पाइल नींव से बड़े कॉलम भार को स्थानांतरित कर सकते हैं। इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां जमीनी स्तर के नीचे कठोर परतों की गहराई 10 मीटर से 100 मीटर 25 फीट से 300 फीट के भीतर होती है।